हेलो ट्रेनेजगन, आप लोग कैसे हैं। आज हम लोग स्टेपर बैट मोटर के वायरिंग के बारे में समझेंगे। देखिए, ये मेरा स्टेपर मोटर के पैनल है, ठीक है। इसमें हम लोग स्टेपर मोटर को अभी चलाने की प्रयास करेंगे वायरिंग करके। सबसे पहले वो एमसीबी है, ये प्रोग्राम कंट्रोलर है जिसमें हम लोग प्रोग्राम फिट करेंगे। वो मोटर है स्टेपर मोटर, वह रोटेट करेगा, ठीक है। ये जो है वायरिंग करने का सिस्टम है, ठीक है। ए है, बी है, सी है, डी है, ठीक है। इसी तरह से वहाँ पर वायरिंग करने के लिए कंट्रोलर बोर्ड में दिया हुआ है। इस यहाँ से वायरिंग करके हम लोग कंट्रोल बोर्ड में वायरिंग करेंगे। उसके बाद हम लोग सप्लाई दे करके इस मोटर को रोटेट करवाएंगे, ठीक है। तो स्टेपर मोटर का यूज हम लोग बहुत ही इसका रोटेट पार्ट जो होता है बहुत स्लो स्लो होता है। जैसे घड़ी का सुई नहीं रोटेट करता, उसी तरह से ये रोटेट करता है, ठीक है। तो देखिए, हम लोग सबसे पहले वायरिंग करना शुरू कर दिए हैं। यहाँ पे हम लोग देखिए A1 है, वहाँ पर भी A1 है, तो उसको A1 से A1 में कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। A1 से A1 में कनेक्ट कर दिए, ठीक। A1 से A1 में कनेक्ट कर दिए। ये पैनल में देखिए, अब देखिए A2 है, वहाँ पर कंट्रोल बोर्ड में भी A2 है, तो A2 में कनेक्ट कर दिए, ठीक। अब जो है यहाँ पे सप्लाई में जो है B1 है और कंट्रोल बोर्ड में B1 है, तो कंट्रोल B1 में कनेक्ट कर दिए, ठीक। अब जो है उसी तरह से B2 है कंट्रोलर में, उसमें कंट्रोल B2 में कनेक्ट कर दिए। वो कंट्रोल पैनल है, ठीक है, कंट्रोल पैनल है। स्टेपर में प्रोग्राम डालेंगे, अभी देखिए ना आप लोग, प्रोग्राम इसमें फिट करेंगे, ठीक है। जैसे प्रोग्राम फिट करते हैं आप लोग LEDR में, जैसे LEDR में प्रोग्राम डालते हैं तब तो वो चकमक चकमक करता है, उसी तरह से हम लोग स्टेपर मोटर में प्रोग्राम फिट करेंगे, ठीक है। तो देखिए, ये मेरा वायरिंग कंप्लीट हो गया, ठीक है। स्टेपर मोटर का वायरिंग क्या हो गया, कंप्लीट हो गया है। अभी यहाँ पे देखिए, ये 4 बटन दिया हुआ है कंट्रोल बोर्ड में, ठीक। इससे हम लोग प्रोग्राम को क्या करेंगे, फिट करेंगे, ठीक है। प्रोग्राम क्या करेंगे, वो डिस्प्ले है, ठीक है। स्टेपर मोटर का ये कंट्रोल बोर्ड है। अब देखिए, वो मेरा स्टेपर मोटर है। अभी मैं सप्लाई दे करके आप लोग को बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग सप्लाई देंगे, ठीक है। यहाँ पे सप्लाई देने की कोशिश, सप्लाई MCB का ऑन किए, मेरा ये पैनल में सप्लाई आ गया, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, स्टेपर मोटर में प्रोग्राम फिट करेंगे, ठीक है। स्टेपर मोटर में प्रोग्राम फिट कर रहे हैं। देखिए, ये मेरा RPM या स्टेप है, मतलब आपको कितना बार ये मोटर को रोटेट करवाना है, वहाँ पर स्टेप बता रहा है। जैसे हम यहाँ पर जो है हम लोग 15 बार जो है स्टेप लिए या 15 RPM लिए, ठीक। अब हम लोग रिवर्स घुमाना है या फॉरवर्ड घुमाना है, तो वहाँ पर मैंने सेलेक्ट किया रिवर्स से, यानी उल्टा साइड को सिलेक्ट किया है, ठीक है। और उसके बाद हम लोग रन करवाएंगे अभी इसको, ठीक है। रिवर्स करवा लिए, उसके बाद जो है हम लोग रन करवाते। देखिए, आपका ये स्टेपर मोटर जो है नीचे में देखिए, ये रिवर्स, ये क्या हो रहा है, रिवर्स रोटेट कर रहा है। ये क्या हो रहा है, रिवर्स रोटेट कर रहा है। उसमें कंट्रोलर में प्रोग्राम फिट कर दिए, ठीक है। और उसके बाद ये रिवर्स किए थे। अभी हम लोग फॉरवर्ड करके देखें, स्टॉप कर दिए, स्टॉप हो गया मेरा मोटर, ठीक है। फिर से प्रोग्राम फिट करते हैं। वो स्टेप है, RPM है, ठीक है। स्टेप या RPM एक ही है, ठीक है। यहाँ पर स्टेप, यहाँ पर हम लोग कितना RPM लेना है, 25 RPM ले लिए, ठीक है। 25 बार रोटेट करवाएंगे मोटर को, तो 25 RPM फिट किए हैं, ठीक है। अब हम लोग को कौन सा घुमाना है, रिवर्स तो हो गया। अब हम लोग को फॉरवर्ड में घुमाना है, क्लॉकवाइज में, है ना। क्लॉकवाइज में घुमाएंगे तो प्रोग्राम फिट कर दिए। अब हम लोग मोटर को रन करवाएंगे, ठीक है। देखिए, मेरा मोटर रन करेगा क्लॉकवाइज में, ठीक है। क्लॉकवाइज में मेरा मोटर रन करेगा, ठीक है। देखिए, ये मेरा मोटर क्लॉकवाइज में रन कर रहा है। तो स्टेपर मोटर कई तरह का होता है, जैसे परमानेंट मैग्नेट स्टेपर मोटर, वेरिएबल रिलक्टेंस मोटर, हाइब्रिड स्टेपर मोटर, 3 तरह का होता है। और भी होता है स्टेपर मोटर का टाइप्स, ठीक है। तो ये स्टेपर मोटर था। अब है ये मेरा AC सीरीज मोटर के बारे में। AC सीरीज मोटर के बारे में, AC सीरीज मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क जो होता है बहुत ही हाई होता है, इसीलिए इसको लोड पर चलाया जाता है। विदाउट लोड पे इसको स्टार्टिंग टाइम नहीं चलाया जाता है। लेकिन AC सीरीज मोटर को चला सकते हैं, DC सीरीज मोटर को नहीं चला सकते, ठीक है। ये जो है वोल्ट मीटर है, ये आमीटर है, वो आमीटर है, एक फील्ड के लिए एक आर्मेचर के लिए, ठीक है। तो हम लोग अभी सीरीज में तो फील्ड करंट और आर्मेचर करंट तो सेम होगा, इसीलिए एक आमीटर का ही यूज करेंगे हम लोग, ठीक है। एक वोल्ट मीटर का यूज करेंगे। ये AC सीरीज मोटर है, ठीक है। तो अभी हम लोग इस पैनल का वायरिंग करके देखते हैं AC सीरीज मोटर का, ठीक है। AC सीरीज मोटर का
एसी सीरीज मोटर का हम लोग वायरिंग करेंगे। ये पैनल है मेरा एसी सीरीज मोटर का, ठीक है। अभी इसमें आप लोग को वोल्टेज और करंट देखने के लिए मिलेगा। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग लाइन से लेंगे, ठीक है। लाइन से लेंगे क्योंकि फील्ड करंट और आर्मेचर करंट दोनों सेम होता है इसमें, तो हम लोग एक आमीटर का यूज कर लेंगे। तो लाइन से लिए, आमीटर सीरीज में जुड़ता है तो आमीटर को सीरीज में जोड़ने की कोशिश करते हैं। देखिए, लाइन से लिए, आमीटर के फर्स्ट टर्मिनल में दे दिए, उसके बाद उसका सेकेंड टर्मिनल जो है फील्ड वाइंडिंग में दे दिए, वो फील्ड वाइंडिंग है, ठीक है। फील्ड वाइंडिंग में दे दिए। फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग दोनों क्या होता है, सीरीज में होता है, तो वो मैंने फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग दोनों को सीरीज में कर दिया, ठीक। आर्मेचर वाइंडिंग को सीरीज में कर दिया। और उसके बाद आर्मेचर वाइंडिंग का न्यूट्रल पाथ हम लोग घुरा देते हैं इधर, न्यूट्रल पाथ इसको रिटर्न कर दिए। मेरा सर्किट ये कंप्लीट हो गया। सर्किट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। वोल्ट मीटर क्या होता है, पैरेलल में होता है, ठीक है। पैरेलल में होता है वोल्ट मीटर, तो हम लोग वोल्ट मीटर को पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं वोल्टेज मेजर करने के लिए, ठीक है। वोल्टेज मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर को पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं। देखिए, ये लाइन है, लाइन में दे दिए, ठीक है। अब जो है उसका सेकेंड टर्मिनल जो है न्यूट्रल में दे देते हैं, तो वोल्ट मीटर क्या होगा, पैरेलल में कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कनेक्ट हो जाएगा पैरेलल में, ठीक है। दे देते हैं यहाँ पे, ये एसी सीरीज मोटर का पैनल है, ठीक है। मैं वोल्ट मीटर को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे वोल्टेज और करंट मेजर कर सकते हैं। तो इसको वीडियो देखने के लिए स्टार्टिंग आप लोग शॉर्ट वीडियो पर जा सकते हैं, ठीक है। एसी सीरीज मोटर को रन करवाए हैं शॉर्ट वीडियो में, ठीक है, वहाँ पर आप लोग जा सकते हैं। यहाँ पर मैं वायरिंग करके दिखा दिया, शॉर्ट वीडियो में आप लोग को मोटर को रन करके दिखा दिया है। ये देखिए सीरीज कनेक्शन, ये इसको जो है सीरीज कनेक्शन कंप्लीट किए हैं। देखिए सीरीज में है, ये सीरीज में है, ठीक है। इसको सीरीज में कनेक्ट कर दिया, ठीक है। सीरीज में कनेक्ट, वोल्ट मीटर पैरेलल में होता है, पैरेलल में मैंने कनेक्ट कर दिया। इसका मतलब मेरा पैनल ये कंप्लीट हो गया और मेरा ये जैसे सप्लाई देंगे ये मोटर मेरा रन करेगा। ये मेरा यूनिवर्सल मोटर है, ये मेरा यूनिवर्सल मोटर का ये पैनल है। देखिए, यूनिवर्सल मोटर का पैनल है। यूनिवर्सल मोटर का मिक्सियर में यूज किया जाता है, जिसका जहाँ पर स्टार्टिंग टॉर्क बहुत ही हाई चाहिए, वहाँ पर यूनिवर्सल मोटर का यूज किया जाता है, ठीक है। यूनिवर्सल मोटर, ठीक है। ये एसी और डीसी दोनों पर वर्क करता है, एसी और डीसी पर दोनों पर वर्क करता है, ठीक है। एसी और डीसी पर दोनों पर वर्क करता है यूनिवर्सल मोटर, ठीक है। तो यहाँ पे फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग दिया हुआ है, ठीक है। ये जो है ये एमसीबी है, इस साइड जो है एसी है, एसी इस साइड फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर वाइंडिंग दोनों को, ये आमीटर और वोल्ट मीटर एसी पे है, ये डीसी पे है, ये दोनों डीसी पे है। इस साइड का डीसी है, ये एसी का है, ठीक है। दोनों सेपरेट है। एक आर्मेचर वाइंडिंग अब फील्ड वाइंडिंग जो है एसी के लिए है, एक आर्मेचर वाइंडिंग फील्ड वाइंडिंग जो है डीसी के लिए है, ठीक है। वोल्ट मीटर आमीटर दोनों के लिए सेपरेट है, एसी और डीसी दोनों के लिए सेपरेट है, ठीक है। तो अभी जो हम लोग वायरिंग करेंगे यहाँ पर एसी का वायरिंग करेंगे, ठीक है। एसी का वायरिंग करें। देखिए लाइन लिए, लाइन से एक फील्ड वाइंडिंग, यहाँ पे करंट देखने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी हम लोग करंट देख लेंगे यूनिवर्सल मोटर का, ठीक है। तो करंट मेजर करने के लिए यहाँ पे सीरीज में जोड़ेंगे आमीटर को, ठीक है। आमीटर को मैंने सीरीज में जोड़ रहा है, देखिए आमीटर को सीरीज में जोड़ रहा है, तो उसका सेकेंड टर्मिनल चल जाएगा फील्ड वाइंडिंग में, चल जाएगा, वो हो रहा है फील्ड वाइंडिंग, ठीक है। फील्ड वाइंडिंग में चला गया, ठीक है। अब है मोटर का आर्मेचर वाइंडिंग। आर्मेचर वाइंडिंग क्या करेंगे, न्यूट्रल पाथ दे देंगे उसको, तो वहाँ पर मैं न्यूट्रल पाथ इसको रिटर्न कर देते हैं, ठीक है। वो दोनों एक, ये आर्मेचर वाइंडिंग है मोटर का, आर्मेचर वाइंडिंग है, ठीक है। इसको मैं न्यूट्रल पाथ रिटर्न कर दिए, तो मेरा ये सर्किट कंप्लीट हो गया। बहुत ही सिंपल सर्किट है, बहुत ही सिंपल सर्किट है, इसको आसानी से दे सकते हैं। वो वोल्ट मीटर पैरेलल में कनेक्ट होता है, तो वो मैं वोल्ट मीटर को लाइन के अक्रॉस पैरेलल में कनेक्ट कर देता हूँ वोल्टेज देखने के लिए, ठीक है। वोल्टेज देखने के लिए मैं वोल्ट मीटर को पैरेलल में कनेक्ट कर देता। देखिए इसको कनेक्ट कर रहे हैं, वोल्ट मीटर का पहला टर्मिनल हो गया, वोल्ट मीटर का सेकेंड टर्मिनल जो हैगा न्यूट्रल में चल जाएगा, न्यूट्रल में चला जाएगा। देखिए न्यूट्रल में दे देते हैं, न्यूट्रल में दे देते हैं, हाँ। तो वोल्ट मीटर पैरेलल में हो गया और मेरा ये वोल्टेज मेजर करेगा, वो मेरा करंट मेजर करेगा, दोनों पैरेलल में हो गया, ठीक है। आमीटर सीरीज में है, वोल्ट मीटर पैरेलल में कनेक्ट है, ठीक है। आमीटर को हमेशा सीरीज में जोड़ा जाता है, वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलल में जोड़ा जाता है। ये मैंने एसी का वायरिंग किया है, ठीक है।
क्योंकि यूनिवर्सल मोटर क्या होता है एसी और डीसी दोनों पर वर्क करता है। तो मैं एसी का वायरिंग किया है, इस साइड करेंगे लेफ्ट साइड तो वो डीसी पे। ये देखिए वोल्ट मीटर एसी और अमीटर एसी का है, ठीक है। तो ये डीसी का है, ये डीसी का अमीटर है, वोल्ट मीटर डीसी का उस साइड, ठीक है। तो मैं उसका वायरिंग डीसी वाला नहीं किया, ठीक है। तो एमसीबी को जैसे ऑन करेंगे ये सर्किट कंप्लीट होगा और मेरा मोटर यूनिवर्सल मोटर क्या करेगा, रन करना शुरू कर देगा।